नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। पंजाब में जो संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इससे दुखद घड़ी मेरे जीवन में भी पहले कभी आई नहीं। जो देश के निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान की रचना की, जिन्होंने संविधान को बनाने का काम किया, जिन्होंने देश के लोगों को अधिकार दिया, ऐसे महान और श्रद्धा के पुंज हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को, उनके स्टैच्यू को छेड़छाड़ किया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है। ये तो बहुत ही दुखद है। आज मैं देख रहा हूं कि करावल नगर क्षेत्र में भी इस बात के लिए तमाम जनता आक्रोशित है। मैं ऐसे मौके पे ये जो दुखद घटना घटी है, मैं मांग करता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से कि बिना समय गवाए वो अपना इस्तीफा दें, क्योंकि देश में इससे पहले कि आक्रोश फैले उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरपरस्ती में इस तरह की घटनाएं अगर घटेगी तो देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और विशेषकर हम सब लोग। लेकिन जो SC ST समाज के लोग हैं, उनका सीधे तौर पे आपने अपमान करने का काम किया है, क्योंकि हम सब के लिए जो आदरणीय है और जो श्रद्धा के सुमन है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी प्रतिमा के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करना ये बहुत ही दुखद है। इसके पहले भी अमित शाह जी ने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, आज दोबारा पंजाब में हो गई है। तभी हमारी पार्टी और देश के लोग ये कहते हैं कि ये दोनों A और B टीम है। अब देखिए, हमारे गृह मंत्री महोदय ने, हमने तो कहा नहीं कि आप ऐसा बयान दो। संसद के अंदर पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि उन्होंने ये कहा था, अमित शाह जी ने, कि जितने दफे आप अंबेडकर 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 कर रहे हो, इतने जगह अगर भगवान भगवान करो तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। अब ये अपने आप में ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी है जिससे पूरा देश आहत हुआ, और आप समझ रहे हैं कि उससे अभी लोग बाहर भी नहीं आए, उस आक्रोश से अभी लोग बाहर नहीं आए। तो ये दूसरी जो B टीम है, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल और उसी की सरकार, ये पंजाब में जो भगवंत सिंह मान वहां पे मुख्यमंत्री है, उसके राज में आज हमारे महान नेता, हमारे संविधान के रक्षक, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ, स्टैच्यू के साथ खिलवाड़ किया गया, तोड़फोड़ किया गया। इससे दुखद घटना हो नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि बिना देर किए भगवंत मान को इस बात पे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं क्या? सारे करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में पूरी जनता जनार्दन इस बात से आक्रोशित है, आहत है, दुखी है, और इन्हीं विषय को लेकर के जो ये अन्याय किया गया है, इस विषय को लेकर हम शाम को कैंडल मार्च भी निकालने जा रहे हैं। हम एक पुतला भी दहन करेंगे अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि वही संयोजक है आम आदमी पार्टी का, उसी पार्टी का वहां मुख्यमंत्री है। पूरी क्षेत्र की जनता इकट्ठा होकर हम इसको पुरजोर जवाब देंगे, उसके पुतला का दहन करेंगे। और मुर्दाबाद करता हूं मैं अरविंद केजरीवाल का और भगवंत मान का, जिसके राज में, जिसके देख रेख में इस तरह की घिनौना हरकत हुई है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश भी नहीं करेगा। अब मैं पुरजोर तरीके से दोबारा मांग करता हूं कि भगवंत मान इस बात से तुरंत इस्तीफा दे, नैतिकता के आधार पे वो अपनी इस्तीफा देना चाहिए उसको। पूरे देश का अपमान है, क्योंकि पूरे देश के लिए संविधान बनाया गया था, पूरे देश के लिए सम्मान का विषय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। हम सबके लिए आदर और श्रद्धेय हैं, वो उनकी विद्वता को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने जिस कलम से हमें संविधान दिया था, उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के घिनौना हरकत हो, उनके स्टैच्यू के साथ खिलवाड़ हो, तो जिस सरकार ने ये ऐसा कदम उठाने के लिए लोगों को कहीं न कहीं मौका दिया है, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सरकार में रहने का कोई नैतिक औचित्य नहीं है। तुरंत प्रभाव से भगवंत मान को इस्तीफा देना चाहिए। हम सब लोग तब तक नहीं जो चैन लेंगे जब तक उसकी इस्तीफा नहीं हो जाता है। कि अब की बार चुनाव नहीं बल्कि धमका करके चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, कभी भी, आज नहीं, कभी भी कुछ पार्टियों को, कुछ पार्टी के नेताओं को उनकी आदत होती है कि चुनाव जो विकास के मुद्दे पे लड़ना चाहिए, वो कहीं धमकाने पे, कहीं समाज में जहर घोल करके, कहीं उन्माद फैला करके, कहीं सामाजिक समरूपता को बिगाड़ करके, इस तरह से जब चुनाव की रणनीति बनाई जाती है तो उसमें विकास बहुत पीछे रह जाता है। और मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, कि इस प्रकार से जो छलने का और ठगने का काम बरसों से चला आ रहा है, और कोई न कोई बहाना बना करके चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है उसके ऊपर कहीं न कहीं लीपापोती कर दी जाती है। ये समाज के लिए और समाज के विकास के लिए, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जो बुनियादी सुविधा देश के लोगों को देना चाहिए था, कांग्रेस ने देने का काम किया है। तो विकास के काम पे तो कांग्रेस सतत आगे रही है। हाँ,
इसमें मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो शीला दीक्षित की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार 15 वर्ष तक दिल्ली में काम किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। न सिर्फ हम कांग्रेस के लोग कह रहे हैं बल्कि पूरी दिल्ली कह रही है। आज जब मैं चुनाव क्षेत्र में यहाँ करावल नगर विधानसभा में अपने क्षेत्र में हूँ, तो हर जवान के, हर लोगों के जीप पे, वोट पे यही बात है कि अब जो शीला दीक्षित जो कांग्रेस की सरकार कर गई, वो शायद कभी आगे होगा कि नहीं होगा। कांग्रेस बुनियादी तौर पे कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांत की पार्टी, एक विचारधारा की पार्टी है, और उसी विचारधारा के कारण कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया, जिसका मैंने बयान बखान किया है जी। और आप सब इस बात से जानते भी, आपको सर्वविदित है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आज भी जहां कुछ लोग ये कहते आपको मिले होंगे कि मैं तो कांग्रेस को देश से मुक्त कर दूंगा, तो फिर फक्त से मैं कह रहा हूं कि 4 प्रदेश में आज भी हमारी कांग्रेस की सरकार है, और वहां सरकार है जहां इनकी सरकारें थी।